हाय बच्चों, तो एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक और बेहतरीन सा टेस्ट बताने के लिए। कौन सा आज हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे? एसिड एंड ईस्टर के बारे में। एसिड और ईस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसकी टेस्टिंग के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड और ईस्टर को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड, मतलब फॉर्मिक एसिड अदरवाइज कोई भी एसिड हो, फॉर्मिक एसिड को छोड़कर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसके हम लोग डिस्टिंग्विश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्मिक एसिड की कैसे कैसे टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ने वाले हैं भाई? टॉलेंट टेस्ट पढ़ेंगे। कौन सा? टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, सभी जगह काम आता है, एल्डिहाइड में भी काम आ रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड में भी हम लोग पढ़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास फॉर्मिक एसिड दिया है। तो फॉर्मिक एसिड की जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके हम लोग जब टॉलेंट टेस्ट देते हैं, कौन सा रिएजेंट लेंगे? Ag2O, या तो फिर और कौन सा यूज़ कर सकते हैं इसी की जगह पर कौन सा होता है? फार्मूला चेंज हो जाता है, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ठीक है, आप या तो ये लिख सकते हो या तो फिर Ag2O लिख सकते हो। इस तरह से जब हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं तो इससे जो आंसर आता है H2O आएगा और साथ में CO2 गैस होगी। और क्या बनेगा? और भाई देख लो, फॉर्मिक एसिड की Ag2O से सिल्वर, ठीक है ना, टॉलेंट टेस्ट, सिल्वर ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो H2O बना, CO2 और साथ में क्या मिलेगा? Ag। क्या मिलेगा? सिल्वर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलेंगे इसी को? सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, बहुत स्पेशल टेस्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें, कॉपी पर जरूर लिखते रहें। लिखोगे नहीं तो आपको चीजें नहीं आने वाली। ठीक है, और देखिएगा इसके बाद एसिटिक एसिड अगर हम लोग ले लें, एसिडिक एसिड, जब हम लोग एसिडिक एसिड ले लिए, एसिडिक एसिड में अगर हम लोग रिएक्शन कर देते हैं, Ag2O लो या तो फिर, ठीक है, या तो फिर क्या लोगे? AgNH3 का होल ट्वाइस और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज। जब हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में टॉलेंट टेस्ट कौन देगा? ओनली वैलिड फॉर फॉर्मिक एसिड। ओनली वैलिड फॉर फॉर्मिक एसिड गिव्स टॉलेंट टेस्ट। क्या देगा हमें? CO2 गैस रिलीज होगी और सिल्वर मिरर टेस्ट मिलता है। यह बहुत अच्छे से याद रखें। इसके अलावा कोई भी एसिड दुनिया का कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। ये डिस्टिंग्विश करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ये पहला हमने आपको बता दिया। और दूसरे की अगर हम लोग बात करें, ये पहला मतलब एसिड में ही पहले कंपेरिजन करके दिखा रहे हैं। कोई भी एसिड ले लो, जरूरी नहीं है एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, चाहे कोई सा भी एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा ग्रुप हो? COOH। ठीक है, COOH ग्रुप। इसके बाद हम लोग देखो कौन सा करेंगे? फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, पहले भी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसके बारे में आपको डिस्कस किए थे। तो फेलिंग टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो देखिए इसके बारे में भी HCOOH, ये हमने क्या लिया? फॉर्मिक एसिड। HCOOH को क्या बोलेंगे हम लोग? फॉर्मिक एसिड। इसकी जब हम लोग रिएक्शन करेंगे फेलिंग सोल्यूशन के साथ, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? 2CuO, अब साथ में बेस भी हुआ करता है। ठीक है, बेस भी होता है। अगर आप यही खाली लिख दोगे तो भी काम चलेगा। तो इससे भी बनने वाली जो चीज़ है, क्या बनेगा? H2O, CO2 और साथ में Cu2O का क्या निकला? रेड कलर का PPT मिला। किसने दिया टेस्ट? फॉर्मिक एसिड ने। अब पूछो, क्या एसिटिक एसिड ऐसा टेस्ट देगा? भाई क्या एसिटिक एसिड ऐसा टेस्ट देता है? तो बोल दो नो रिएक्शन, कोई टेस्ट नहीं देता। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं भाई फॉर्मिक एसिड कौन सा टेस्ट दिया? कौन सा? सिल्वर मिरर टेस्ट दे दिया। लेकिन एसिडिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कोई भी टेस्ट नहीं देते। याद रखना इसे बहुत अच्छे से। अगर हम लोग फेलिंग की बात कर लें, फॉर्मिक एसिड फेलिंग टेस्ट देता है। कैसा दिया? CO2O का रेड PPT मिला। लेकिन एसिडिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, रिएक्शन करो, कोई भी लिख लो भाई, कोई भी लिख लो आप, ये लो, इसको लिखा और इसकी रिएक्शन कर दी, नो रिएक्शन, खत्म, कोई रिएक्शन ही नहीं होनी। तो मैं आपको दो तरह की चीजें, आपको दो टेस्ट बता दिए। थर्ड टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड टेस्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड टेस्ट हम लोग कौन सा लेने वाले हैं? किसी भी एसिड की रिएक्शन, उसके लिए अब ये सभी में काम आएगा, ये सभी में काम आएगा भाई। कौन सा? कोई भी एसिड हो, सोडियम बाइकार्बोनेट या कोई भी बाइकार्बोनेट हो या तो फिर वो कार्बोनेट हो, तो रिएक्शन करके क्या बनाता है? CO2 गैस जरूर देगा। क्या देगा? CO2 गैस जरूर देता है। इसके अलावा हम लोग एक और तीसरा पढ़ लेते हैं पहले, कंसंट्रेट H2SO4। अगर हम लोग क्या करें, फॉर्मिक एसिड लिए, ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड के ऊपर अगर हमने डाल दिया कंसंट्रेट H2SO4,
कंसंट्रेट H2SO4। तो क्या बनेगा, कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। क्या करेगा, डिहाइड्रेशन, मतलब पानी को निकलवा देगा भाई। ये देखिएगा यहाँ से ये वाटर निकल गया, तो बचा हुआ क्या बचा मेरे पास, CO प्लस H2O। तो क्या निकल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्या एसिटिक एसिड ऐसा काम करेगा, बताओ भाई, एसिटिक एसिड ऐसा काम करेगा, तो बोल दो भाई बिल्कुल नहीं करेगा। ये सब फार्मिक एसिड है, इसमें कंपेरिजन आपसे हम करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इसके अलावा एक और हम आपको बता देते हैं यही फार्मिक एसिड के ही बारे में, HCOOH। अगर इसको हम लोग हीट करना स्टार्ट कर दें, हीट करेंगे तो फिर क्या बनता है, हीट करते हैं अगर मान लो फार्मिक एसिड को, तो इससे जो बनने वाली चीज होती है साथ में क्या निकलेगा, CO2। क्या निकलेगा, CO2 प्लस H2। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। फार्मिक एसिड का अगर डिहाइड्रेशन करोगे तो वाटर निकालोगे तो CO बनेगा, हीट करोगे तो क्या निकलेगा, CO2 गैस और साथ में H2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो इस तरह से हम लोग अब एसिड का तो कंपैरिजन हमने अच्छे से आपको बता दिया। अब एसिड और ईस्टर में कंपैरिजन के बारे में हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, एसिड और ईस्टर के बारे में। चलो भाई अब एसिड और ईस्टर के बारे में आ जाते हैं, बताएंगे भाई बहुत स्पेशल तरीके से। बहुत सिंपल मेथड है, बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम एसिड लिए, 3 हो गया था, चौथा टेस्ट, चौथा नहीं 5वां होगा ये, ठीक है। 5वां टेस्ट ये, 5वां टेस्ट हम लोग किससे करेंगे, बाइकार्बोनेट या तो फिर कार्बोनेट। लेकिन कौन सा, खाली बाइकार्बोनेट, मेटल के साथ होना चाहिए। किसके साथ हो, मेटल के साथ। ये भी कौन सा, मेटल कार्बोनेट हो। तो सबसे पहले देखो हम स्टार्ट कर देते हैं। HCOOH लिया, रिएक्शन कर दी अगर हमने NaHCO3 के साथ, NaHCO3, इससे क्या बोलेंगे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट, नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या करेंगे, सोडियम को यहां लगवा देता है और H को ये ले लेगा, मतलब आयन को एक्सचेंज कर लेगा। तो जब एक्सचेंज करेगा तो HCOO Na बना, और यहां पर ये क्या बन गया, ये देखिएगा H2CO3। और H2CO3 बहुत वीक एसिड होता है, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा एक। तो इससे जो बनने वाली चीज होती, इससे H2O और CO2 गैस बनेगी। क्या मिला, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एसिड की बाइकार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करोगे तो हमेशा अल्टीमेटली बनने वाली चीज क्या है, CO2 गैस जरूर बनेगा। ये एसिड की एक टेस्टिंग है, एसिड की एक टेस्टिंग है। अगर कोई भी एसिड होगा तो वो CO2 गैस जरूर देगा, कोई भी दुनिया का एसिड हो वो CO2 गैस जरूर देगा, ठीक। इस बात को जरूर आप अच्छे से याद रखेंगे। और देखिएगा अगर माना कि मेरे पास ये एसिडिक एसिड ले लिया, क्या ये करेगा भाई, बस बोल चुके कोई भी एसिड हो तो इसका H यहाँ पहुंचा दो, सोडियम यहाँ पहुंचा दो, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3COO Na, मतलब एसिड था उसका साल्ट क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। यहाँ पर क्या बनने वाली चीज देखो फिर से H2CO3, लेकिन हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया, CO2 गैस इसमें भी बन गई। और देखिएगा कोई भी दुनिया का एसिड, हम देखो आपको सारे एसिड के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर फिर से हमने ले लिया NaHCO3, फिर से क्या करो, H यहाँ पहुँचाओ, Na इस जगह पर, तो क्या बन गया ये, सोडियम बेंजोएट। नाम क्या होता है इसका, सोडियम बेंजोएट। इसमें भी देखो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली या नहीं मिली, मिल गई। देखो तो इस तरह से हम लोग एसिड की और देखो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग ईस्टर के बारे में भी पढ़ना है, तो कंप्लीट लेक्चर देखिए जिससे आपको समझ में आता रहे, ठीक है। कॉपी जरूर कीजिए, और ज़्यादा हो कॉपी में ना लिख सको तो स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हो, ठीक है। तो और देखिएगा, तो ये हो गया कौन सा, बाइकार्बोनेट। अब हम लोग कार्बोनेट से भी करके दिखा देते हैं। कार्बोनेट से देखो कैसे कैसे रिएक्शन करेंगे, सेम यही प्रोसेस है, बस 2 मोल्स लेने हैं और एक्सचेंज कर देना है आयंस को एक्सचेंज कर देना। एक चीज याद रखना, कभी भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस नहीं की जाती है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस नहीं की जाती। नहीं तो सोचो कि बैलेंस करना है, जरूरी नहीं, बैलेंस कर दो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। Na2CO3, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसके 2 मोल्स ले लो, एक हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोजन एक हटेगा लेकिन आगे से मल्टीप्लाई 2 का है, तो इसलिए कितने हट गए, 2। तो इस तरह से जो आंसर आने वाले HCOO ये नहीं, अब Na तो आपने 1 लगाया लेकिन हटे कितने, 2, तो इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन में कितने हटे, 2, मतलब 2 हाइड्रोजन हटे, इसकी जगह पे 2 सोडियम आ गए, और जो हाइड्रोजन सोडियम हटे इसकी जगह हाइड्रोजन पहुंचा दो। तो इस तरह से जो बनने वाली चीज है H2O और साथ में CO2 गैस, ठीक, समझ गए। इसी तरह से कोई भी ले लो, CH3COOH Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, H को यहाँ भेज दो, 2 मोल्स इसके भी लो, 2 सोडियम इधर भेज दो। तो इससे जो बनने वाली चीज है क्या बनेगा, 2
CH3CONA, ठीक। या तो बॉन्डिंग में लिख दो या नहीं तो कंबाइंड फॉर्म में लिख दो, एक ही चीज है। यहाँ पर H2O बना और CO2 गैस, ये एसिड बना दिए, ठीक है। इसकी क्या जरूरत अभी हम बताएंगे, एक स्ट्रेंजर टाइप का जो क्वेश्चन होता है अभी हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। आप ध्यान से देखिएगा। अब ईस्टर के बारे में आ जाते हैं। तो हमने एसिड के जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने सारे आपको बताए, एक दो और क्वेश्चन है भी हम आपको डिस्टिंग्विश करके बताते हैं, ठीक। इसको आप कॉपी जरूर करिएगा। हम आपको नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। अगर हम लोग इसकी फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड की अगर हम लोग बात करें, फॉर्मिक एसिड की और एसिडिक एसिड HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड की बात करते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो मर्क्यूरस क्लोराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है इसके बारे में, तो हम आपको बताने वाले हैं। तो कौन सा मर्क्यूरस क्लोराइड मतलब HgCl2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस क्लोराइड। अब इस टेस्ट के बारे में पता करना है ये देता है टेस्ट या नहीं देता है, किसके साथ, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड। अभी ईस्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर हम लोगों ने फॉर्मिक एसिड लिया, फॉर्मिक एसिड, इसके ऊपर रिएक्शन कर दी हम लोगों ने 2HgCl2 की, तो इससे जो बनने वाली चीज होती है, इससे बनता है 2HCl, साथ में बनता है CO2 और यहाँ पे बन जाएगा Hg2Cl2। और ये कैसा प्रेसिपिटेट दे दिया, वाइट कलर। कैसा प्रेसिपिटेट मिला हमें, वाइट कलर का पीपीटी मिल गया। लेकिन रिएक्शन यहीं खत्म नहीं होती, जो Hg2Cl2 मिला है वो फॉर्मिक एसिड में ही क्या करने लग जाएगा, एक बार फिर से रिएक्शन करेगा। जब एक बार फिर से रिएक्शन करेगा, फिर से 2 हाइड्रोजन हट पाएगा और 2HCl की फॉर्म में हटा CO2 और क्या निकल गया भाई, Hg। कैसा मिलेगा, ब्लैक कलर का। तो ये भी टेस्ट याद रखेंगे। और इसकी डिस्टिंग्विश किसके साथ करेंगे, CH3COOH, इसके साथ अगर आप करोगे HgCl2 की, इसे बोलते हैं मर्क्यूरस, और इसको क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है ना। इसको मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है। मर्क्यूरस नहीं, यहाँ पे मर्क्यूरिक कर दीजिएगा, ठीक है। मर्क्यूरिक क्लोराइड हो गया। तो यहाँ पर जो बनने वाली है कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, तो इसको आप अच्छे से कॉपी जरूर करते रहें। तो इसने क्या दिया, पहले जब रिएक्शन की तो CO2 बना Hg2Cl2, वाइट कलर का पीपीटी बनता है। लेकिन बाद में दोबारा जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, जो बचा हुआ है, पहले HgCl2 ने रिएक्शन किया तो बना क्या, इसे हम लोग कैलोमल बोलते हैं, कैलोमल इसका भी नाम होता है। तो जब इसकी रिएक्शन हम लोग करें, इसको कोरोसिव सब्लीमेंट, इसका नाम क्या है, कोरोसिव सब्लीमेंट भी बोला जाता है। तो जो कैलोमल मेरे पास बचा हुआ, ये कैसा, ब्लैक कलर का पीपीटी, पहले वाइट देता है, वाइट के बाद में दोबारा फिर से रिएक्ट करता है ब्लैक कलर, लेकिन अदरवाइज किसी भी एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता। अब हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ईस्टर के बारे में बात करते हैं। तो ईस्टर के बारे में देखिएगा, ईस्टर के बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई क्वेश्चन आया स्ट्रेंजर टाइप में आया मेरे पास क्वेश्चन, बोल रहा है C3H6O2, इसकी बोल रहा है कि अगर हम लोग C3H6O2 हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है, बोल रहा है कि एल्कोहल और साथ में एसिड, एल्कोहल और एसिड देता है। C3H6O2 एल्कोहल और एसिड देता है। तो कैसे पहचाने, क्या एसिड की रिएक्शन ही करने पर एसिड मिल सकता है, इसका मतलब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि ये रिएक्शन आखिर होगी कौन सी। हाइड्रोलाइसिस करने पर एल्कोहल और एसिड मिला, या तो मान लो कि बोल दे कि ये जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अभी हम दोनों चीजें बताते हैं, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया ये फ्रूटी स्मेल देता है, जिसके साथ भी रिएक्शन करने पर फ्रूटी स्मेल देता है। तो फ्रूटी मतलब फलों जैसी महक देता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, फलों जैसी महक देने वाला एक ही प्रोडक्ट होता है और वो है मेरे पास ईस्टर। क्या देगा, फ्रूटी स्मेल, ठीक है ना। या आप याद रखेंगे एसिड फ्रूटी स्मेल नहीं देते हैं, सॉरी ईस्टर के बारे में बताना था, यहीं पे कर देते। ये इसको भी ईस्टर मान के चलो, ठीक है। एक सांप हो गया नीचे से, तो इसको लिख लो, ये मेरे पास क्या है, ईस्टर, लिख ही देते हैं यार। ये लो, ये मेरे पास क्या है, ईस्टर, और कैसी स्मेल देगा, फ्रूटी स्मेल, ठीक है, फ्रूटी स्मेल देगा। अच्छा, और एक चीज देखिएगा,
जो मेरे पास ये मेरे पास बना हुआ है ईस्टर, अगर इसको हम लोग फार्मूले में कन्वर्ट कर दें CH3 CH2 COOH, ये क्या बना, एसिड भी बना। लेकिन इसी से ही हम लोगों का क्या ईस्टर भी बन सकता है, बिल्कुल ईस्टर बनेगा। ज़रा देखिएगा यहाँ पर कार्बन कितने 1 2 3 2 5 6, देखिएगा क्या हो गया S6। ऑक्सीजन कितने आपके यूज हुए 2, यहाँ से भी निकल आया। यहाँ पे देखो कार्बन कितने 3 3 और 3 6 C3H6O2, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों फार्मूला का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या होता है, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कौन सी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन क्या है, यहां पर जो आप ग्रुप देखोगे एसिड है, यहां पर जो आप ग्रुप देख रहे हो ये मेरे पास ईस्टर है। तो बताओ दोनों चीजें बन सकती हैं, लेकिन उसने हमसे क्या कहा था, स्ट्रेंजर बोला कि वो फ्रूटी स्मेल देता है। इसका मतलब हमें सोचना चाहिए कि फ्रूटी स्मेल देने और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो एसिड थोड़ी ना हो जाएगा। तुम तो एसिड बनाने लग जाओ, तो एसिड नहीं बनाएंगे, तो हम लोग क्या बनाएंगे, ईस्टर बनाएंगे। तो ईस्टर क्या होते हैं, फ्रूटी स्मेल देते हैं। या मान लो वो ये बोल देता इसी कंपाउंड में C3H6O2 है, वो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस देता है। इसका मतलब CO2 ये नहीं देगा, CO2 कौन देता है, एसिड देगा। समझ रहे भाई, बाइकार्बोनेट के साथ में हमसे कह दिया अभी हम सब करवा चुके हैं आपको, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या दिया, CO2 गैस, तो यही देगा भाई। इसके साथ अभी रिएक्शन कराए थे, यहाँ Na लगा था CO2 और H2 निकल गया था यहाँ पर, लेकिन ईस्टर के साथ में नहीं होगी। लेकिन ईस्टर का एक और हम स्पेशल टेस्ट आपको बता देते हैं। किसी बेसल में, ये प्रैक्टिकली चीज हम आपको बता रहे हैं, मेरे पास कौन सा डाइल्यूट NaOH ले लो, केवल ईस्टर और एसिड की टेस्टिंग के लिए हम बता रहे हैं, ईस्टर और एसिड को पहचानना है। डाइल्यूट NaOH ले लो, दोनों ही कलरलेस होते हैं, दोनों ही बोतल में, एक बोतल में मेरे पास क्या है, ईस्टर है, ठीक है, एक बोतल में मेरे पास क्या है, एसिड। एक को मान लो एसिड, एक को आप मान लीजिएगा मेरे पास ईस्टर है। लेकिन दोनों ही कलरलेस, जैसा पानी का कलर होता है वैसे ही दोनों बोतल है। लेकिन इसमें कहा गया किसी एक में ईस्टर है और किसी एक में एसिड है। लेकिन ऐसा हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या किया, डाइल्यूट NaOH बनाया, इसी के अंदर फिर लोगों को क्या डाल दिया, फिनोफ्थलीन, ठीक है ना, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। तो यहां से जैसे हमने NaOH फिनोफ्थलीन में हमने क्या डाला, डाइल्यूट NaOH की कुछ ड्रॉप्स डाली, तो हमें क्या मिला, पिंक कलर का प्रेसिपिटेट मिला, पिंक कलर का, समझ रहे हैं, पिंक कलर का। अब हमने अगर मानो कि एसिड डाल दिया इसके ऊपर, एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली, 2-4 बूंदे डाल दी, अगर हमने 2-3 ड्रॉप्स अगर हमने इसके अंदर बेसल में डाल दिया, तो ये जो पिंक कलर है कैसा हो जाना चाहिए था, कलरलेस। अगर कलरलेस हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक ईस्टर। अगर कलरलेस ना हुआ और हल्का सा हीट भी मार दो, हल्का सा हीट, ठीक है, या तो बहुत तेजी से उसको हिलाइएगा, यही तो उसको हीट करो तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो गया, तो इसका मतलब वो एक ईस्टर होगा। अगर कलरलेस ना हुआ, तो इसका मतलब वो एक एसिड होगा। देखो सेम फार्मूला है ना, सेम फार्मूला, तो दोनों चीजें बन सकती हैं। तो पता कैसे करें कि किसके अंदर एसिड है, कौन सा ईस्टर है। तो इसी चीज को पता करने के लिए एक ये ऑब्जर्वेशन आपको बता रहे हैं, डाइल्यूट NaOH लो, फिनोफ्थलीन लीजिएगा, जब दोनों को मिक्स करते हैं तो मेरे पास कैसा बना, पिंक कलर का PPT बनेगा। लेकिन अगर उसको हम हीट करते हैं तो कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं बचेगा, जो पिंक आ चुका है फिर वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो फिर उसके अंदर हमने क्या किया, अगर हमने पहली वाली बोतल में क्या था, हमें तो मालूम नहीं है कौन सी बोतल, अगर हमने बोतल से कुछ ड्रॉप डाली, फर्स्ट बोतल से, मतलब A वाली बोतल से और ये B वाली, तो A वाली बोतल से अगर हम कुछ ड्रॉप इसके अंदर क्या करते हैं, डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो इससे कोई भी कलर अगर ना आया, मतलब कोई इफेक्ट ना पड़ा, पिंक कलर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, पिंक जैसा था एज इट इज वैसा ही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक एसिड होगा। लेकिन अगर B वाली बोतल से अगर हमने इसमें कुछ ड्रॉप डाल दी, डिसॉल्व कर दी, तो अगर माना कि जो पिंक कलर था और हल्का सा हीटिंग भी करेंगे, तो हल्का हीट करने में अगर वो कलरलेस हो जाए, पिंक कलर बिल्कुल 100% गायब हो जाए, इसका मतलब कि वो उसमें उस बोतल के अंदर क्या होगा, ईस्टर होगा। इस तरह से भी हम लोग आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं। तो हमने एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड और ईस्टर के बारे में आज कंप्लीट लेक्चर हमने बताया।